आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर आपको चुनता है। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर आपको चुनता है। आइए हम प्रभु का वचन में देखेंगे। निकालिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक पुराने नियम से और इसका 29 अध्याय और इसका 11 पद। परमेश्वर का स्वभाव है, हमारे प्रभु का नेचर है, स्वभाव है, उसका मूल नेचर है, वो योजना बनाता है। परमेश्वर का क्या स्वभाव है? प्रभु योजना बनाता। कभी भी परमेश्वर कुछ भी चीज इत्तेफाक से नहीं करते, अचानक नहीं करते। कई बार बोलते हैं ना, ये संयोग से हो गया, लोगों की नेचर होता है, बोलते हैं, है ना, या ये बोलते हैं कि हमारे जीवन में ये चीज, जो चीज़ है ये बड़ी लकी है, ये जगह बड़ी लकी है, ये गाड़ी बड़ी लकी है, ये लड़का या ये लड़की बड़ी लकी है। तो परमेश्वर कभी लकी या कभी संयोग, इत्तिफाक, अचानक ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। प्रभु जो कुछ भी हम विश्वासियों के जीवन में करते हैं वह एक योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन में देखते हैं। निकालिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय और इसका 11वां पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। बस देखो कितना सुंदर बात लिखा है यहाँ पर वचन में। प्रभु ने कहा क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं, अगर आप इंग्लिश वर्जन में जाते हैं तो कल्पनाओं को वहां पर लिखा है थॉट, सोच, विचार। इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत ही सुंदर तरीकों से उन बातों को लिखा होता है। तो जब मैं वचन को तैयार करता हूं तो मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी जाता हूं और वहां पर मैं उन वचनों को पढ़ता हूं कि वहां क्या लिखा है। तो जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाते हैं तो वहां पर कल्पनाओं का जो मूल अर्थ लिखा है वहां लिखा है थॉट, विचार। प्रभु हमारे लिए लिखा है, प्रभु हमारे लिए विचार करता है, सोचता है। बताइए कितना सुंदर बात है। प्रभु क्या करता है? हमें सोचता है, हमारे बारे में विचार करता है। यहां एक भी ऐसा जन नहीं है जिसके विषय में प्रभु विचार ना करते हो, सोचते नहीं हो। और आज जो हम वचन में चल रहे हैं ना, परमेश्वर आपको चुनता है। जब प्रभु किसी व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए चुनता है तो मुझे ये बताते हुए आपको बड़ा आनंद हो रहा आत्मा में, प्रभु हमारे लिए सोचता है। हालेलुया। प्रभु क्या करते हैं? सोचते हैं, विचार करते हैं। और लिखा है कि सोच, यानी वो हमारे लिए जो सोचता है, और लिखा है जो मैं कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। यानी सोच और प्लान। जब मैंने इंग्लिश वर्जन में पढ़ा इस बात को तो जो कल्पनाओं का जो अर्थ है वो दो बातों में लिखा वहां पर, एक तो थॉट और दूसरा प्लान। प्रभु योजना बनाता है, प्लान करता है हमारे लिए, और लिखा है वो तुम्हारे लिए कुशल की हैं, यानी हमारे कल्याण के लिए हैं वो बातें, हमारी शांति के लिए हैं। प्रभु जो योजना बनाता है, जो सोचता है, जो हमारे लिए विचार करता है, परमेश्वर हमारे कल्याण के लिए, हमारी शांति के लिए उन बातों पर विचार करता है। मैं अपने बच्चों को किस प्रकार से इन्हें फलवंत करूं, किस प्रकार से मैं इन्हें बढ़ाऊं, किस प्रकार के इनके जीवन में शांति बनी रहे। हालेलुया। क्या बनी रहे? एक बार आमोस भैया ने पावर सेमिनार में सवाल किया था सब लोगों से, प्रभु आपको मिल जाता है तो आपको कैसे पता चलता है? इसका जवाब मुझे पता था, पर मैंने कहा अभी मैं दूंगा तो गुरुजी खड़े हैं सामने, डांट पड़ जाएगी, इसलिए चुप ही रहो। और बहुत अच्छा उन्होंने बोला, और वो मैं भी जानता था कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। बताओ कैसे पता चलेगा प्रभु आपको मिल गया है? बताओ जरा। प्रभु जब आपको मिल जाते हैं तो उनके जीवन में शांति आ जाती है। धन आए ना आए आपके जीवन में शांति आ जाएगी, चंगाई आए ना आए शांति आ जाएगी आपके जीवन में। परिवार में सुख साधन का अभाव होगा परंतु शांति आ जाएगी। शांति वो साइन है, वो चिन्ह है
ज्यों ही प्रभु आपके जीवन पे दस्तक देते हैं, एंट्री करते हैं, शांति को लेकर आते हैं, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया, शांति आ जाती है। मैंने कई बार आपको बताया है, मेरी पत्नी बार बार कहती है तुम चिंता नहीं करते, और आपने देखा है मेरा हंसमुख नेचर का है। मैं कभी आता हूं वचन देते हम, आता हूं चर्च में ऐसा बैठा होता हूं, हमेशा मुस्कुराता रहता हूं, मैं खुश रहता हूं। मैं अपने घर में भी मेरा यही नेचर है, घर में तो इससे भी ज्यादा हो जाता हूं और खुश होता हूं। मैं सबसे हंस हंस के बात करता हूं, मेरे प्रचारक लोग भी जानते हैं, मेरे परिवार के लोग भी जानते हैं। हर सिचुएशन में मैं हंसता रहता हूं। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि प्रभु की शांति है मन में। हालेलुया, प्रभु की क्या है? शांति। और जब आपको ये प्राप्त हो जाती है तब आपको पता होता है कि प्रभु हमारे साथ हैं। और जिस दिन प्रभु आपको छोड़कर जाएंगे ना, ये शांति भी चली जाएगी। कई लोग, मेरे चर्च के पुराने लोग आकर मुझसे प्रार्थना कराते हैं, भैया हमारे कलेशों के लिए प्रार्थना करो, हमारी समस्याओं के लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब है अभी तक प्रभु उन्हें नहीं मिला। मिल गया होता तो शांति होती, मिल गया होता तो शांति होती। आपका प्रार्थना का जो निवेदन है ना, वही बता देता है कि प्रभु अभी आपको मिले हैं या नहीं मिले। नहीं तो अभी तो आप तेल और पानी की बोतल भी अटके हुए हैं। हालेलुया। प्रभु हमारी शांति के लिए योजना बनाता है। किस लिए बनाता है? और मेरे जीवन में प्रभु जो भी योजनाएं बना रहे हैं वो शांति के लिए बना रहे हैं। मैं अपने बच्चे को, वचन में लिखा है, मैं कभी अभी जैसे देखो मैं आपको वचन प्रचार कर रहा हूं ना, तो मैं विचार कर रहा हूं मेरा परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है, और जैसे मैंने अपना ये चेहरा यूं करके हाथ में रखा है ना, यूं करके, तो ये कौन सी मुद्रा होती है? सोचने की। कौन सी? सोचने की। तो मेरा प्रभु ऐसे ही यूं करके अपने हाथों को रखते होंगे और यूं सोचते होंगे, मैं नैल्स के जीवन में और कैसे शांति दूं, मैं इसके जीवन में क्या क्या करूं, किसके जीवन में उन्नति हो, सफलता हो, आशीष हो, शांति हो। कौन सोच रहा है? बोलिए, कौन सोच रहा है? और जब प्रभु मेरे लिए सोच रहे हैं तो मैं क्यों सोचूं? हालेलुया। सबसे बड़ी बात है ना, जब प्रभु मेरे विषय में सोच रहे हैं कि मैं इसके जीवन में शांति दूं, कैसे आनंद दूं, तो मैं क्यों सोचूं? मैंने आपको क्या बताया था अभी पिछले दिनों में, जब मेरे आत्मिक बेटे भाई भूपेश ने प्रॉफिट नवीन जोगी को जब बुलाया और उनकी दूसरी सभा थी, जब मैं उनके चर्च में गया तो वहां पर भैया ने एकदम से मेरे पास आए और आकर क्या बोला? प्रभु मुझे बता रहा है आपने बहुत टूट कर उपवास किए हैं। वास्तव में मैंने बीते दिनों में बहुत उपवास किए हैं। मेरे प्रचारकों को भी नहीं पता, जो घर में आते हैं किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरी पत्नी को जो खाना बनाती है उसे पता होता है बस कि आज मैं उपवास में हूं या नहीं। मैंने कहा आपने जो उपवास किए हैं बड़े टूट कर किए हैं, प्रभु ने आपके सारे उपवास को सुना है, यूं बोलते। और जैसे ही उन्होंने बोला मैं रो पड़ा, क्योंकि मेरे उपवास कोई नहीं जानता था, वो जानते, मेरा परमेश्वर जानता है और वो प्रकट कर रहा है। और वो कहते हैं प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं हैं उन विषयों के लिए, जैसे ही वो बोलते हैं मैं एक्साइटमेंट में होकर, जोश में होकर, मैंने क्या बोला? मैंने कहा भैया जो प्रभु ने मुझसे प्रतिज्ञाएं की है ना, मैं उन प्रतिज्ञाओं के विषय में उपवास कर रहा हूं। उन्होंने कहा भैया मैं यही कह रहा था, प्रभु बता रहे हैं प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनके विषय में आपने जो उपवास किए हैं, प्रभु ये कह रहे हैं अब मैंने ये ठान लिया है। क्या बोला? अब मैंने ये ठान लिया है कि वो प्रतिज्ञाएं मैं इसके जीवन में अवश्य पूरा करूंगा। और जब ये बात कही ना, मैं बहुत रो पड़ा। मैंने कहा ये उपवास कोई नहीं जानता, मेरा विषय कोई नहीं जानता। मैं पैसा नहीं मांग रहा, बच्चों का शादी ब्याह नहीं मांग रहा, काम धंधा नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, अभिषेक नहीं मांग रहा, मैं मांग रहा हूं प्रतिज्ञा। प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरी हो। और वही बात प्रभु अपने दास के द्वारा मुझसे बोल रहा है। और प्रभु कह रहा मैंने ठान लिया है। आप सोचो, वो विचार करता है मेरे विषय में और उन बातों को उसने ठान लिया है, सोच लिया है। और जब मेरा पिता जो सोच रहा है मेरे बारे में, जो ठान रहा है, और तो भी मैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हूं, अपनी सेवा को लेकर चिंतित हूं, तो बोलो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? हालेलुया। तभी तो मैं चिंता ही नहीं करता, क्योंकि मेरा प्रभु आगे का सब प्री प्लान करके चल रहा है, सब योजना बना रहा है।
योजना बना रहा है। कितना प्रभु का सुंदर नेचर है, योजना बनाता है। प्रभु ने जब धरती को बनाया, चांद तारों को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, तो ऐसे ही नहीं बना दिया। अगर हम वचन में देखते हैं तो पहले दिन परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? क्या किया? अंधियारे को उजियाले से अलग किया। प्रभु ने पहले दिन ये किया, क्योंकि वचन में लिखा है पृथ्वी बेडोल थी, अथाह गहरे में थी, सुनसान थी। फिर प्रभु ने चांद तारों को बनाया, फिर प्रभु ने पेड़ पौधों को बनाया, जीव जंतु को बनाया, जलाशय बनाए, महासागर बना दिए परमेश्वर ने। और वचन में लिखा है अंत में छठवें दिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। हालेलुया। छठवें दिन, पहले दिन नहीं बनाया। सोचिए, पहले दिन अगर प्रभु आदम और हव्वा को बनाता, पहले दिन क्या था? अंधियारा। तो आदम को कहां रहना पड़ता? अंधियारे में। प्रभु ने पृथ्वी को, वचन में लिखा है प्रभु का आत्मा मंडराता था, क्योंकि पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। मैं विचार करता हूं परमेश्वर ने पृथ्वी पर भी ऐसे ही निगाह नहीं की। प्रभु स्वर्ग में होते थे और विचार करते थे, योजना बनाते थे। मेरे चारों तरफ मेरे स्वर्गदूत हैं, वो मेरी आराधना करते हैं, मेरे सेवक लोग हैं, परंतु मैं एक ऐसे प्राणी को बनाना चाहता हूं जो मेरे स्वरूप में हो, ज़ेरोक्स हो, मेरा बेटा हो, वो मेरा हू बहु नेचर हो, मेरा हू बहु दिखने में हो। और वो कौन होगा? आदम होगा। मैं बनाऊंगा। और कहां रखूंगा उसे? मैं स्वर्ग में नहीं रखूंगा। हाँ, उसके लिए मैं ग्रह बनाता हूं, पृथ्वी। फिर पृथ्वी को प्रभु ने निगाह दी, पृथ्वी को देखा, ये तो बेडोल है। और कहां है? अंधियारे में है। प्रभु ने कहा आदम अंधियारे में नहीं रहेगा, बेडोल में नहीं रहेगा, मैं इसे बहुत सुंदर बनाऊंगा। तब प्रभु ने पृथ्वी को बेडोल का रंग रूप बदला और उसे उजियाले में लेकर आया। प्रभु ने कहा कि आदम पानी में भी नहीं रहेगा, ये तो सूखी भूमि में रहेगा। तब प्रभु ने बड़े बड़े जलाशयों और महासागरों को ये आज्ञा दिया कि जाओ और सूखी भूमि हट जाए और सागर सिमट जाएं। और तब लिखा है समुद्र सिमटने लग गए और सूखी भूमि दिखाई देने लग गई। विज्ञान आज बताता है पृथ्वी एक समय में पूरे पानी के तल में रही है, विज्ञान बताता है। और विज्ञान ये भी बताता है कि 70% पृथ्वी अभी भी पानी में डूबी हुई है। मनुष्य जो रहता है ना, सिर्फ 30% जमीन में रहता है। हालेलुया। प्रभु ने आदम के लिए 30% जमीन निकाल दी, है ना। योजना बनाई प्रभु ने। पेड़ पौधे आज कौन भोग रहा है? हम भोग रहे हैं। सूरज की रोशनी कौन लेता है? हम लोग ले रहे हैं। आज हमारे सामने जितनी भी चीजें हैं, अगर वो देखें, आज हमारे जीवन से ही वो कनेक्ट हैं। हवा हमें ऑक्सीजन दे रही है, हर हम लोग मांस खा रहे हैं, जानवरों से हम फायदा लेते हैं। तो जानवर कहाँ से आए? हमारे परमेश्वर ने बनाए। पेड़ पौधों से हमें अनाज, फल, जड़ी बूटियां मिलती हैं, कहाँ से आई? ये हमारे परमेश्वर ने बनाई। चारों तरफ हम जो भी देख रहे हैं हमारे प्रभु ने बनाया। तो प्रभु ने आखिर में नहीं वरन सबसे पहले बनाया, क्योंकि इनकी हमें जरूरत थी। हालेलुया। प्रभु ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस संसार में काम किया है। और हम कैसे योजना बनाते हैं? मुझे कोई परिवार जन्मदिन पे बुला लेता है ना, भैया हमारे घर के बच्चे के जन्मदिन पे आ जाना, डॉट शाम को 6 बजे आ जाना। मैं कहता हूँ 6 बजे देख लो, आ जाएंगे सारे लोग। हाँ भैया, लोगों को तो 5 बजे का टाइम दिया, आपको 6 बजे का दे रहे हैं, आप आ जाना। मैं पहुंच जाता हूँ तैयार होके, तब तक देखता हूँ कोई भी नहीं आया होता। बीवी लगी होती है किचन में खाना बनाने के लिए, पति बेचारा कभी बर्फ ला रहा है, कभी कैंपा ला रहा है, कभी केक ला रहा है, कभी मीट ला रहा है। मैं अकेला ही बैठा होता हूँ और बच्चों से बातें कर रहा होता हूँ। ये मेरी कलीसिया योजना बनाती है पादरी को बुलाने के लिए। परंतु जब आप किसी को घर में बुलाते हैं तो सबसे पहले किचन का काम निपटा लें, ताकि जब कोई आए तब आप उससे बात कर सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास लाजर की बहनें थी ना, मरियम मगदलीन और मार्था। मार्था तो बैठी रही और मरियम काम करती रही। प्रभु ने कहा हे मरियम, तूने अपना भाग गवा दिया, क्योंकि ये तो मेरे चरणों पर बैठी रही तेरी बहन, ये घर के काम में नहीं लगी। जब कोई प्रभु का दास जब आपके घर आता है, आप सब चीजें निपटा लें और बातचीत करने में आप समय दें। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं परमेश्वर ने क्या बनाया? योजना बनाई। और हम देखते हैं एक और पद, भजन संहिता की किताब 139 अध्याय और इसका 15वां पद।
जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। बस, जब मैं गुप्त स्थान में बनाया जाता, जब मैं, बोलिए, गुप्त स्थान में, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, मैं अपने जीवन का उदाहरण आपको देता हूं। प्रभु आज आप लोगों को लेकर आया। आज आप लोगों का अगुवा मैं हूं, पास्टर नेल्स बेंजामिन। पास्टर नेल्स बेंजामिन को बनाने से पहले परमेश्वर ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? मैं एक लड़के को चुनूंगा जो दिल्ली शहर के अमुक अमुक स्थान में जाके बसेगा और अमुक अमुक लोगों के लिए वो आशीष का कान बनेगा। मैं उसके द्वारा अपने वचन फैलाऊंगा, अपनी महिमा को करूंगा। प्रभु ने योजना बनाई, परमेश्वर ने योजना बनाई। कौन परिवार होगा जिसमें वो जन्म लेगा, किस स्थान में होगा, कौन उसकी माँ होगी, कौन उसका पिता होगा। प्रभु ने योजना बनाई। लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता, प्रभु अपने विचारों में मुझे बना रहे थे। हालेलुया। जब आप मकान बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले आप प्लॉट लेते हैं। पहले आप क्या करते हैं? प्लॉट लेते हैं। और प्लॉट लेने के बाद जब आप एक अच्छी लोकेशन पे प्लॉट ले लेते हैं, तब आप अपने दिमाग में कल्पना बनाते हैं, भाई यहां से मेरा एक गेट होगा, एंट्री गेट होगा, दीवारें इतनी ऊंची होंगी, मैं टॉयलेट बाथरूम इधर बनाऊंगा, किचन ऐसे बनाऊंगा। और आपके विचारों में होता है, देखो मैं किचन के रैक है ना ऐसे ऐसे बनवाऊंगा, ऐसे ऐसे होंगे, या मैं सिलेंडर होगा, या मेरी बीवी खाना बनाएगी, या हमारा इधर बेडरूम होगा, या ड्राइंग रूम होगा, या इतने बड़े कमरे होंगे, फिर बहू आ जाएगी, उनके लिए भी तो कमरा बनाना, फिर छत पे बनाऊंगा। आपकी ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? विचारों में। और फिर राजमिस्त्री को आप वैसे ही गाइड करते हो, भाई देखो ऐसे ऐसे बनाना है, मुझे ऐसा टॉयलेट यहाँ चाहिए, ऐसा किचन चाहिए। और जब मिस्त्री जब किचन में काम कर रहा होता है, आप उसे गाइड करते हैं, भाई ऐसे ऐसे रैक बनाने, क्योंकि मेरे विचारों में वो चीज़ है। हालेलुया। पर जैसा जैसा आपके जो विचारों में होता है ना, वो प्रकट रूप में धीरे धीरे वो मकान साक्षात्कार दिखाई देने लग जाता है। हालेलुया। ऐसा ही होता है ना। होता कहाँ है? आपकी आत्मा में, विचारों में। पर प्रकट रूप में कैसे आता है? जब राजमिस्त्री उसे बनाने लग जाता है। प्रभु भी अपने विचारों में, उदाहरण के तौर पर, मैं अपने ही जीवन का उदाहरण आपको दे रहा हूं, प्रभु ने अपने ही विचारों में मेरी कल्पना कर ली। कल्पना को क्या लिखा है? सोच, थॉट। उसने विचार किया, सोचा, नेल्स को मैं ऐसे ऐसे करूंगा, इसकी माँ उस परिवार से होगी, उसका पापा उस परिवार से होगा, वो वहां पे जाके रहेंगे, वो इतने साल जाकर बसेगा, इतने बड़ा हो जाएगा। सारी प्रभु ने योजना बनाई। और आज मैं अन्य जाति लोगों को प्रचार कर रहा हूं, आपको प्रचार कर रहा हूं। भाई राजू के क्षेत्र से एक अन्य जाति परिवार से एक व्यक्ति आता है, एक परिवार आता है, विश्वासी परिवार है। वो 14 साल से प्रभु में है। 14 साल से दिल्ली के कई चर्चों में वो चले गए। वो बताते हमें किसी भी पादरी का वचन समझ नहीं आता था, चर्च बदलते रहते थे। यहाँ आए ना, उन्होंने कहा भैया का वचन एकदम से मैं समझ आता, ठां लगता, आके सारी बातें समझ आ जाती हैं। जब मैं उनके घर में गया, उन्होंने कहा भैया आप इतना अच्छा बताते हो, मैं सारी बातें समझ आ जाती हैं। अब ये समझ मुझे कैसे दी कि मैं अन्य जाति लोगों को प्रभु का संदेश सिखा दूं, बता दूं। वो कैसे आई? क्योंकि परमेश्वर मुझे उस अनुभव से गुजारता लाया। मेरे जीवन के सारे उतार चढ़ाव, खट्टे मीठे, हर प्रकार के अनुभव से लाया। तंत्र विद्या से गुजारता लाया, ज्योतिष से लाया, हर प्रकार के, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि मैं इसको कैसे कलीसिया देने जा रहा हूं। हालेलुया। वो जानते थे। वो मुझे ऐसे ही सिखाते आ रहे थे, योजनाबद्ध तरीके से। हम जब इस मकान में आए, यहाँ रहने के लिए आए, तो हमने जब ढका का मकान बेचा ना, हम बचपन से ही वहां पे पक्की बिजली देख रहे थे, पानी देख रहे थे, मीठा पानी देख रहे थे जो 24-24 घंटे आता था। एक सेकंड के लिए भी महीनों पानी नहीं जाता था, एक सेकंड के लिए भी महीनों नहीं जाता था। वहां ढका में किसी के घर में टंकी नहीं लगी, क्योंकि टंकी की जरूरत ही नहीं है, 24 घंटे पानी आता था। और पापा को सपने में इस जगह मकान बिल्कुल इसी डायरेक्शन पे बना हुआ दिखाई दिया। हाँ, और जब हम रोहिणी में हम ले रहे,
हमारी बुआ ने रोहिणी में फ्लैट लिया। मैंने पापा को बोला, पापा हम 6-7 फ्लैट ले लेंगे, बड़े सस्ते फ्लैट मिल रहे हैं। रोहिणी तब बस रही थी, हम वहीं पे लेंगे। पापा ने कहा नहीं, मुझे खुली जगह में एक मकान बना हुआ दिखाई दिया, हम वहां मकान लेंगे। हम झड़ोदा की हमने एंट्री में आए, पापा वहां पर आए, वहां पर पापा को समझ नहीं है। पापा ने कहा ये स्थान नहीं है। हम बाबा कॉलोनी घूमे पूरा, बाबा कॉलोनी में हर जगह पापा जाते, पापा कहते वो जगह नहीं है जहां पर मैंने वो मकान देखा है। संत नगर में आए, संत नगर में हमें कहीं वो मकान नहीं दिखा। हम हर जगह घूमते रहते थे डीलरों के पास, पापा को जगह ही नहीं दिखती थी। यहाँ जब हम आए ना, चारों तरफ खेती खेत, खेती खेत, खेती खेत। बस ये काजल है ना, ये जो बैठी है लड़की, जो बाइबल पढ़ती है, इसके दादाजी यहाँ पे दुकानदार करते थे। इनका दुकान घर था, एक घर ये था और एक घर था, 4-5 घर हुआ करते थे। तब तो 25 थी, है ना। तब हम लोग आकर बसे। ना ये बिजली नहीं थी, कांटे वाली बिजली थी। पानी तो था ही नहीं। पानी में पास्टर मार्क के घर में जाता था भरने के लिए, वहां से गैलन टांग के आता था। पानी था ही नहीं। पापा जब यहां आए ना, पापा ने कहा यही वो जगह है जो प्रभु ने मुझे दिखाई थी सपने में। और पापा ने हू बहू वैसा घर बनाया जैसे प्रभु ने उन्हें दिखाया था। और हम नहीं जानते थे। हम पापा को कहते हैं यहां से मच्छर लगते, मिनट में बिजली जाती, मिनट पानी तो होता ही नहीं था। हम कहते पापा कहां आ गए हम यहाँ पर। पापा कहते बेटा प्रभु ने मुझे दिखाया। मैंने कहा अच्छा, प्रभु ने दिखाया। हम विश्वास करके रह जाते। कई साल हमने बिना बिजली बिना पानी के काटे, हमें मालूम ही नहीं था प्रभु हमें क्यों ले आया। अब पता चल रहा है, चौंक गई। अब पता चल रहा है प्रभु संगम विहार के लोगों को बचाना चाहते थे। अब पता चल रहा है प्रभु मिलन विहार के लोगों को बचाना चाहते थे, संत नगर के लोगों को बचाना चाहते थे, तोमर कॉलोनी में कलीसिया बनाना चाहते थे, बंगाली कॉलोनी में बनाना चाहते थे। हर जगह परमेश्वर इन लोगों को बचाना चाहता था। आप लोगों के मारे, आप लोगों के मारे मालूम है हम मीठे पानी के बगैर रहे हैं। आप लोगों के मालूम है हमने खारे पानी से अपने सर धोए हैं, तभी तो गंजापन आ गया। हालेलुया। वो तो चलो मजाक है, परंतु आप लोगों को ध्यान करते हुए परमेश्वर ने इस जगह कलीसिया का निर्माण किया। अगर हम रोहिणी बस जाते तो मिलन विहार के लोगों का पासबान कौन बनता? अगर हम रोहिणी जाकर बस जाते तो तोमर कॉलोनी कैसे बचाई जाती? हम अगर रोहिणी बस जाते तो मुकुंदपुर में, भलसवा में कैसे कलीसिया बनती? प्रभु ने योजना बनाई। हालेलुया। प्रभु ने क्या बनाया? योजना बनाई। अभी परमेश्वर की योजनाएं कई सालों के आगे के लिए होती हैं। और मैं तो कहता हूं कई सालों की नहीं, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी का प्लान किए हुए होता है। प्रभु ने मेरे बच्चों, उनके बच्चों का भी योजना बना चुका है, वो ऑलरेडी बना चुका है। जो भविष्यवाणी होती है ना, अगले साल प्रभु आपके जीवन में ये करने जा रहा है, तो वो तो प्रभु का प्री प्लान होता है। सन 2022 में तुम्हारे जीवन में ये करूंगा, 23 में ये करूंगा, 24 में ये करूंगा, 25 में ये करूंगा। परमेश्वर तो बस एक एक दिन को गिन रहे होते हैं, फटाफट वो समय घटे और फटाफट मैं वो बातों को पूरा करूं बस। परंतु प्रभु भविष्यवक्ता तो प्रभु का वो डायरी पढ़ के बता रहा होता है, जी 22 में तो प्रभु की डायरी में ये लिखा है, 23 का प्लानर ये है, 24 का प्लानर ये है। परंतु प्रभु ने तो सारे दिन हमारे लिए बनाए होते हैं, लिखे होते हैं। हालेलुया। काउंट किए हुए होते हैं। और लिखा है कि तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देख लिया। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, उसका नैनक्स कुछ भी नहीं होता। लड़की वाले लेते हैं, कहते हैं हमारी लड़की पे गया ये बच्चा। ऐसे ही होता है ननिहाल वाले। और लड़के वाले ले ले, नहीं बिल्कुल हमारे लड़के पे हूँ बहू ऐसे ही तो था, ऐसे ही तो था। अरे कहां था, तुम्हें तो याद ही नहीं नैनक्स। हालेलुया। पर नैनक्स कुछ अलग ही निकलेगा आगे चल के। परंतु परमेश्वर ने उस बच्चे को, बेडोल तत्व को, जो अपनी मां के गर्भ में था ना, वो नैनक्स प्रभु ने बना डाला है। 16 साल में इसका नैनक्स ये हो जाएगा, 18 साल में ये होगा, 20 साल में ये होगा, 25 साल में ये होगा, शादी की उम्र जब आएगी तब ये नैनक्स होगा। प्रभु ने सारा प्लान किया हुआ है। इतने गंदे लोग हो, इतना गुस्सा आ रहा है मेरे प्रभु के लिए, आप तालियां नहीं बजा सकते। आप ये सुन रहे हो कि परमेश्वर योजना बनाता है। गंदे बच्चे, डर्टी फेलो। हालेलुया। मेरे बेडोल तत्व को जान लिया। और लिखा है मेरे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तेरी पुस्तक में क्या है? लिखे हुए हैं। तो परमेश्वर का स्वभाव क्या है?
वो योजना बनाता है। हमें ढका गांव से लेकर आया, हमें झोड़ोदा बसाया, ये मेरे परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने मुझे ज्योतिषी तंत्र विद्या सीखने दी। मैंने अभी आपको बताया ना, क्यों? क्योंकि प्रभु जानते थे मैं इसको अन्य जाति परिवार की कलीसिया दूंगा। अन्य जाति लोगों के यही तो विचार होंगे। वो कहेंगे भैया हम तो उस ज्योतिष पे गए थे, हम तो उस बाबा पे गए थे, हम उस तंत्र विद्या वाले पे गए थे। तो प्रभु ने मुझे वो ज्ञान भी सीखने दिया, वो ज्ञान भी सीखने दिया, ताकि मैं उस धरातल को भी जान सकूं, उसकी ताकत को भी जान और समझ सकूं, और जब मैं प्रभु में आऊं तो उसकी भी ताकत को समझ सकूं, और दोनों में अंतर करके अपने अनुभवों के द्वारा आपको मैं सिखा सकूं। हालेलुया। हर एक दिन को जो मेरे जीवन में बीता है ना, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उसे तैयार कर रहा था। मैंने कई बार अपने वचनों में आपको बताया है, एक अगुआ ऐसे ही नहीं बनता, किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता। अगुवे को परमेश्वर बड़ी तसल्ली से बनाता है। आज प्रभु मेरे जीवन में कई प्रचारक, कई पास्टर को खड़ा करेगा, कई भविष्यवाणियों वालों को खड़ा करेगा। वो ऐसे नहीं खड़ा करेगा, क्योंकि मेरे सालों को परमेश्वर ने खर्च किया है बनाने के लिए अगुवा, एक लीडर बनाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए, तैयार करने के लिए उस एक समय लगा है परमेश्वर को। एक एक दिन को परमेश्वर ने गिना, बना, रचा और प्रभु ने तैयार किया। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा, एक दिन मैं विचार कर रहा कि मेरे चर्च में छोटे छोटे बच्चे गा बजा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं। प्रभु जी आपने मेरा जो अभिषेक किया, जब मैं 26-27 साल का था तब आपने मेरा अभिषेक किया था। 35 साल का जब मैं होने को हुआ तब तो मेरा चर्च बनने लगा, चर्च की मेरी शुरुआत होने लगी। अगर आप मुझे 10-12 साल पहले अगर प्रभु में ले आते, आज जो इन बच्चों की उम्र में है 17-18 साल में, आज ये प्रभु के बारे में गा बजा रहे हैं, वचन प्रचार कर रहे हैं, अगर तब आपने मुझे पकड़ लिया होता, आज मेरी सेवा 10-15 साल पहले आगे निकल गई होती। मेरे इतने आयु खर्च हो गई, खराब हो गई मेरी आयु। तो प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा तब वो तेरा समय नहीं था, मैं तुझे तैयार कर रहा था। हालेलुया। मैं तुझे क्या कर रहा था? प्रभु ने बिल्कुल उपयुक्त समय में मेरा अभिषेक किया, उपयुक्त समय में मेरा उद्धार दिलाया, उपयुक्त समय में प्रभु के दास भाई आमोस मेरे आत्मिक पिता बने। उपयुक्त समय पे हर चीज उसने उपयुक्त समय पर किया। उसको टाइम चाहिए था मेरे परमेश्वर को काम करने के लिए। हालेलुया। परंतु अगर हम प्रभु की योजना जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी है, चाहे वो किसी भी भाग में हो हमें लेकर, चाहे वो हमारे परिवार के स्तर पर हो, सेवकाई के स्तर पर हो, अगर हम उसकी योजना को जानबूझकर अगर हम डिले करें, रोक दें, जिस प्रकार हम योना नबी को देखते हैं, योना नबी के जीवन में परमेश्वर ने क्या बोला? तू निनवे शहर जाएगा। योजना थी कि निनवे शहर बचाया जाए, और किसको चुना? योना नबी को। परंतु योना नबी ने क्या किया? परमेश्वर की योजना को नकार दिया, और उसने क्या किया? जाकर जहाज के तल में सो गया। अब मैं जहाज के तल में सो जाऊंगा, प्रभु जो है मुझे देख ही नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, जहाज तो कहीं और देश चला जाएगा, मैं निनवे से जाने से बच जाऊंगा। परंतु प्रभु ने क्या किया? समुद्र में तूफान ले आया। जहाज के यात्रियों ने सोचा ये तूफान आया है, ये मौत का तूफान है, हम सब डूब जाएंगे, सब मर जाएंगे, हम सबके नाम की पर्ची बनाते हैं। किसके नाम से तूफान है, हम उसको समुद्र में डाल देंगे। और जब सबके नाम की पर्ची बनाई तो योना नाम की पर्ची निकली, और योना को उन्होंने पाया है ये तो 3rd फ्लोर में बेसमेंट में सो रहा है, जहाज के नीचे तले में। उसे वहां से उठाया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में देखो, इससे पहले फेंका जा रहा है, प्रभु ने वेल मछली को आज्ञा दी, ले अपना मुंह खोल ले, तेरे मुंह में ही जाएगा वो सीधा। और उसने मुंह को खोल रखा था पानी में, और जैसे ही योना को डाला, गड़प से वो वेल मछली के पेट में, और वेल मछली ने भी उसे चबाया नहीं, खाया नहीं। वह 3 दिन 3 रात वो दुर्गंध में पड़ा रहा, सड़ता रहा, और उसने वहां पश्चाताप किया, हे रब्बी, हे प्रभु, एक बार मुझे इस मछली के पेट से निकाल दे, मुझे बचा ले, मैं बच जाऊंगा ना, जो तू कह रहा है मैं वो करूंगा, एक बार बचा ले बस। हालेलुया। सो प्रभु अगर किसी व्यक्ति के लिए कुछ ठान लेना, और वो भी जो चुने हुए लोग हैं वो तो खतरनाक ही हो जाते हैं, फिर
ठान लें तो प्रभु फिर वेल मछली वाला स्वाद दिखाते हैं। हालेलुया। आज मैं अगर सोचूं कि आज मैं चर्च छोड़ दूं, मैं सेवा छोड़ दूं, मैं कुछ और व्यापार कर लूं, तो वेल मछली परमेश्वर मेरे लिए तैयार रखेगा। मैं तब तक खुश हूं, तब तक आनंदित हूं, तब तक मैं सफल हूं जब तक मैं प्रभु की योजना में हूं। जिस दिन मैं योजना से बाहर आया, प्रभु मेरे लिए वेल मछली लाकर खड़ा कर देगा। और ये कानून मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। तभी तो कई बार मैं मजाक मजाक में बोलता हूं, मसीह जीवन अंडरवर्ल्ड की दुनिया है। हाँ, तो तुम अपनी मर्जी से गए, अब जा नहीं सकते। अब तो जाओगे तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। हालेलुया। क्योंकि तुम प्रभु के सारे राज जान चुके हो, जा नहीं सकते। मसीह जीवन वन वे ट्रैफिक है, यू टर्न है ही नहीं, सीधा चलना है। रुक गए या धीमा हुए तो हॉर्न पड़ेंगे, गालियां देंगे पीछे वाला ट्रैफिक, आगे चल आगे चल आगे चल। आपको आगे ही बढ़ना है। हालेलुया। एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ आप। प्रभु से आशीष लेना ऐसे ही आसान थोड़ी ना है। आप कहते हो ना, प्रभु आप मुझे चुन लो, मुझसे सेवा लो, प्रभु को मत जगाओ। प्रभु अगर जाग गए और प्रभु ने कहा अच्छा तू प्रार्थना कर रहा, अब तो मैं तुझे चुन ही लूंगा, तुझसे सेवा लूंगा, तो बस अब तो उसके हाथ में पड़ ही गए। जब तक उसके मन अनुसार हो तब तक तो सब कुछ भला भला है। और जहां तुमने उसे आंखें दिखाई ना प्रभु मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, प्रभु कहेगा अच्छा ले, तेरे लिए वेल मछली तैयार है। और जब योना वेल मछली में था तो वहां पर पछताया, रोया, गिड़गिड़ाया, पछताया, प्रभु अब बस एक बार तू मौका दे, एक बार प्रभु ये सारा जीवन तेरी महिमा के लिए खर्च कर दूंगा। प्रभु ने मछली को आज्ञा दी, जा शहर के किनारे उगल दे। मछली गई और योना को उगल दिया। पूरा थूक के साथ, कीचड़ के साथ, मवाद के साथ वो बाहर आया, समुद्र में आया, अपने बाल बाल धोए, हाथ पैर धोए और ठीक हुआ और बाहर निकला। और लोगों से पूछा भाइयों ये कौन सी जगह है? उन्होंने कहा निनवे। हालेलुया। और उसने कहा प्रभु मुझे यहां ले आए हैं। और तब वो वहां पर जाके प्रचार करने लग गया। प्रभु ऐसा है, अगर आप मानेंगे नहीं तो शैतान को प्रभु आज्ञा दे देता है, फिर वो मेल मछली बन जाता है। कभी शैतान लूसीफर के पाठ में मैं आपको बताऊंगा, मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है, बुद्धिमान परमेश्वर है मेरा, कि वो शैतान को भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर लेता, उसको भी नहीं छोड़ता मेरा प्रभु तो। हालेलुया। शैतान के ही द्वारा वो आपको रगड़ता हुआ लाएगा फुटबॉल की तरह। और जैसे एक फुटबॉल को मारते हैं ना, ठा करके पैर सीधा गोल में जाती है, प्रभु आपको सीधा ऐसे ले आते अपने पास। शैतान को कहते हैं ले इसे मारता हुआ ला इसे मेरे पास। वो मछली बना देता है, वेल मछली बन जाता है और वो आपको ठोकर देता हुआ लाता है। तब सारी जगह से आप घूम फिर के टूट टाट के कहते हो प्रभु अब तो तू ही है, बचा ले मुझे। तब आप कहते हो अब जान लिया कि मैं ही हूं, आजा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? इसलिए जितने भी विश्वासी हैं जो पहली बार आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, परंतु ये तो गारंटी मैं भी नहीं देता। पहली बार वाले लोगों को भी प्रभु ने हो सकता है चुन लिया हो, है? पहली बार वाले लोगों को भी हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि 2 बजे वाले ही लोग चुने हुए हैं। अरे जो पहली बार आ रहे हैं लोग वो भी चुने हुए होंगे, हो सकता है। पतरस का भाई नतैनियल दूसरे गांव में प्रचार कर रहा है। पतरस उसे अपने चचेरे भाई को बता रहा, देख यरूशलेम में मसीह आ गया है और उसने 12 चेले बना ले, हम भी हैं, हम भी प्रचार कर रहे हैं, उद्धार करता है वो। और नतैनियल कहता है नहीं ये हो ही नहीं सकता, मैं तो विश्वास कर ही नहीं सकता। क्या ये हो सकता है यरूशलेम में कोई भली वस्तु निकली हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पतरस कहता है एक बार, सिर्फ मेरे कहे से एक बार तो तू चल और जाके मिल ले, देख ले। नतैनियल कहता अच्छा मैं उसके वचनों को परखूंगा, देखूंगा कि वास्तव में, मैं पुराने नियम में से देखूंगा, खुदा के कलाम में से जांचूंगा कि वास्तव में वो नबी है या नहीं, देखूंगा मैं जाकर। और जाता है वो। प्रभु यीशु मसीह भीड़ में प्रचार कर रहे हैं और पतरस जाता है नतैनियल को लेकर और कहता है देख तू यहां बैठ,
मैं रब्बी से परिचय करा दूं तेरा कि मेरा चचेरा भाई आया है। अब पतरस विचार करता, अगर मैं नतनएल के बारे में बता दूंगा तो प्रभु की दया दृष्टि इस पर हो जाएगी, है ना। हालेलुया। कई बार कई नए लोग आते हैं तो मैं मानसी को धीरे से बोलता हूँ, बेटा वो नया परिवार आया उसके बारे में ध्यान रखना, शायद प्रभु कुछ बता दे, उसको पता तो चले प्रभु यहाँ है। नवीन भैया को बोलता हूँ, भैया इस व्यक्ति के लिए ध्यान रखना है, नया है जरा, शायद प्रभु बता दे। पतरस भी यही सोच के गया, शायद प्रभु कुछ ऐसा प्रचार करे यार नतनएल के दिमाग में कुछ बातें आ जाएं। और पतरस प्रभु के पास जाता है, नतनएल इधर बैठा है और पतरस प्रभु को कहता है, रब्बी ये जो मेरा ये है ना, ये व्यक्ति, ये भाई जिसे मैं लाया हूं, प्रभु कहते हैं इसका नाम नतनएल है। चौंक जाता है, पतरस चौंक गया, नतनएल चौंक गया, अभी तो नाम बोला भी नहीं और बोल दिया। प्रभु कहता है इसमें कपट नहीं कि इस्राएली है। और वो नतनएल कहता है, अरे इसने तो ये भी बता दिया कि मैं इस्राएली हूं। और वो भाग कर दौड़ कर आता है, यीशु के पैरों पर तले गिर जाता है और कहता मैंने जान लिया कि तू सच्चा नबी है। अरे ताली बजाना कहां कॉमा आएगा, कहां फुल स्टॉप आएगा, आपको पता ही नहीं चलता है। अब ताली बजाना जो मैं कहूंगा। प्रभु बोलते हैं, क्या तू मुझे रब्बी इसलिए जानता है कि मैंने तेरा नाम बताया? क्या कहता है प्रभु? कि मैंने तेरा नाम बताया। जब तू अंजीर के पेड़ के तले खड़ा था ना, तब मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। यानी किसी दूसरे गांव में अंजीर के पेड़ के नीचे पतरस नतनएल को प्रभु यीशु के बारे में बता रहा होता है और वो ढीठ, वो विश्वास नहीं कर पा रहा होता है। तब मेरे प्रभु को पता चल गया था, ओ पतरस नतनएल को बता रहा अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा। और प्रभु ने वहीं से अनुग्रह कर दिया नतनएल पर कि वो प्रभु से मिल सके आकर। हालेलुया। ऐसे ही आप जहां जिस स्थान पे थे और जब आपको पहली बार किसी ने बताया प्रभु के बारे में, यहां के बारे में, मेरा प्रभु जानता था उस जगह को, उस घड़ी को जानता था, उस समय को जानता था और उसने आप पर नजर कर ली और आप जब आए तब आप यीशु से मिल गए। हालेलुया। ऐसा है मेरा प्रभु। तो मुझे तो नतनएल तो पेड़ के नीचे खड़ा है, उसे तो मालूम ही नहीं कि मैं उसका चेला होने जा रहा हूं और प्रभु यीशु मसीह ने तो उसे पहली बार में ही चुन लिया। तो मुझे तो पता ही नहीं। कई बार हमारे प्रचारक लोग मुझसे बात कर रहे होते हैं, भैया हम पुराने लोगों को पावर सेमिनार में आने देंगे, नए लोगों को रोक देंगे। मैं उन्हें यही बोलता हूं, मैंने कहा मुझे नहीं पता कि किस आदमी के लिए कौन सी योजना हो, कौन नतनएल निकल आए, कौन यीशु का चेला बन जाए, कौन ऐसा चेला बन जाए नए लोगों में से जो तुम्हें और मुझे, हम सबको पीछे करके चला जाए। नहीं जानते। ये तो परमेश्वर की आत्मा पे ही छोड़ दो, वही न्याय करेगी। हालेलुया।